भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्चे गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 6/12/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 29/6/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, एवर रेडी बच्चे। जी बाबा, सच्चा सच्चा सत का संग इसको कहा जाता है। संग तारे कुसंग बोरे। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। टाइम थोड़ा है। शरीर पर भरोसा थोड़ी ही है। जो करना है सो कर लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय। बच्चे जानते हैं 63 जन्म रहे हैं रावण राज्य में। अभी यह है अंतिम जन्म। अभी बदली होती है राम राज्य में। फिर राम राज्य से रावण राज्य में भी ऐसे ही बदली होती है। वहाँ है गिरने की बात, यहाँ है चढ़ने की बात। यह नॉलेज है हम रावण राज्य में गिरे कैसे हैं। अनायास ही रावण राज्य में गए अर्थात पतित हो पड़े। यह भी बच्चों को मालूम पड़ा है। तिथि तारीख का भी मालूम पड़ा है। अभी यह है चढ़ने की बात। चढ़ना है एक जन्म में और कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ याद करना है। यहाँ बैठ याद करते हो। बच्चों को स्वतंत्रता है, घूमते फिरते याद कर सकते हो। कितना भी पैदल करो, याद में कोई थकावट नहीं होगी। घूमने का घूमना, याद की याद। 2 घंटा सुबह शाम को घूमने जाओ, वह तो याद के लिए बहुत ही सहज है। सारा दिन ज्ञान और योग, यहाँ और धंधा ही नहीं। बाहर घर में यह फुर्सत नहीं, यहाँ तो कोई फिक्रात नहीं। खान पान पकाने का करने का भी फूरना नहीं। यहाँ बहुत अच्छा रिफ्रेश हो सकते हैं बच्चे। बाप समझाते हैं, वृद्ध अवस्था वाले को भी तकलीफ नहीं, सिर्फ अपन को आत्मा समझो। मैं आत्मा हूँ, जैसे वह कहते हैं अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ। तुम ये पक्का करो। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं। दैवी गुण भी चाहिए। बहुत मीठा बनना होता है, आदत पड़ जाती है। हर बात में अपन को मीठा बनाते रहो। और थोड़ा बोलना, जास्ती बोलने की दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में सारा दिन गीत गाते रहते हैं। बाबा गीत आदि पसंद नहीं करते। गीत तो भक्ति मार्ग में बहुत गाए, टाइम वेस्ट होता गया। गीत सीखने से याद में रहना अच्छा है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। गीत बनाने से विक्रम विनाश नहीं होते हैं। और यहाँ बोलने की दरकार नहीं। घर में बात करो, वह भी बड़ी सूक्ष्म। आदत पड़ जानी चाहिए। 2 बोले तो तीसरा न बोले, आवाज न हो। शुद्धता बहुत अच्छी चाहिए तुम बच्चों में। हर एक बात में शुद्धता। यहाँ बहुत बच्चे आते हैं, इसलिए शांति नहीं हो सकती। घर में तो 2-4 रहते हैं। शांति होगी तो सभी कहेंगे यहाँ तो बहुत शांति है। कोई वहाँ से पास करेंगे तो शांति का प्रभाव पड़ेगा। तुम शांत रहना सीखते हो। कैसे अशरीरी हो बैठे, शरीर से अलग हो जाएं, फिर शरीर छोड़कर चले जाएंगे। शरीर में ममत्व नहीं होना चाहिए। बीमारी आदि होती है, यह हिसाब किताब चुकतू होता है। फिर आधा कल्पीय कुछ होगा नहीं। खुशी ही बीमारी को हप कर देगी। मुख मलिन नहीं होना चाहिए बीमारी में, हर्षित मुख। शरीर छोड़े तो भी समझे यह तो मुस्कुरा रहा है। पिछाड़ी में मुस्कुराहट रहेगी। हम जाते हैं शांति धाम, फिर सुख धाम आएंगे। सदैव यह मुस्कुराहट रहे, गुप्त खुशी रहती है। तो हर्षित मुख चाहिए, मुरझाया हुआ मुख न हो। तुम बच्चों को तो बहुत बहुत ऊंच पद मिलता है बाप से। यह नई बात भी नहीं। कल्प कल्प बाबा वर्षा देते हैं। अभी बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते हैं 63 जन्म विकारों में गिरे हो, अभी एक जन्म न गिरे तो क्या। देवता बनने के लिए पवित्र क्यों नहीं बनते हो। अपवित्रता का ख्याल भी नहीं उठना चाहिए। अभी तो बाप से बादशाही लेना है। मायावी ख्यालात को उड़ा देना चाहिए। लट्टू नहीं बनना है। घासलेट लट्टू भी नहीं, फीके लट्टू भी नहीं बनना चाहिए। हाथ तब चलता है जब शरीर पर दृष्टि पड़ती है। कोई भी ख्यालात न आए तब यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हम पढ़ते हैं नई दुनिया विश्व का मालिक बनने के लिए। हम प्रिंस बनेंगे, इस निश्चय में रहो। हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बच्चों को बहुत बहुत खुशी चाहिए। यहाँ कुछ भी जेवर आदि नहीं, फुरना नहीं। जेवर भल वहाँ ही रख कर आओ। यहाँ फुरना न रहे कोई भी। कोई चीज़ होगी तो याद पड़ेगी।
नहीं होगी तो याद भी नहीं पड़ेगी। फुली पहनते हैं, यह भी निर्भाग की निशानी है, न कि सुहाग की। यह पहनने से ही निर्भाग शुरू होता है। नहीं थी तो कुमारी थी, सौभाग्यवती थी। बच्चे समझते हैं भारत अभी 100% निभागा है। मनुष्यों को थोड़ी पता है कि हमारे पर राहु की दशा है। तुमको याद है हम बृहस्पति की दशा में थे, हम मालिक थे। अभी कंगाल बन पड़े हैं, राहु की दशा है। अभी फिर बृहस्पति की दशा बैठती है। कोशिश करनी चाहिए बृहस्पति की दशा की। शुभ रेस करनी चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए। इतनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं, कोई शरीरधारी सिखला न सके। बाप ने आत्माओं को सिखाया है, आत्मा ही धारण करती है। बाप एक ही बार आते हैं पाठ बजाने। आत्मा ही पाठ बजाकर एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। तो अपन को आत्मा समझना चाहिए ना। आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे। वहां तो देवताओं को देवता ही पढ़ाएंगे। संगम युग पर ही बाप पढ़ाते हैं। पुरुषोत्तम बनने के लिए तुम ब्राह्मण पढ़ते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी एक ही है। तुम अब पुरुषोत्तम बनते हो। सत का संग अभी यह है। सत्य बाबा, सत्य बनाने वाला बेहद का बाप एक ही है। सच्चा सत का संग इसको कहा जाता है। संग तारे कुसंग बोरे। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। टाइम थोड़ा है। शरीर पर भरोसा थोड़े ही है। जो करना है सो कर लेना चाहिए। अज्ञान काल में भी 60 वर्ष के बाद विल करते हैं। इनको इतना सभी हिसाब किताब पूरा कर जाकर वानप्रस्थी बनते हैं। बाप भी कहते हैं जितना पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। रूलेंगे पीलेंगे पढ़ेंगे नहीं तो उतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। पढ़ाई रेगुलर जरूर चाहिए। पढ़ना है, कढ़ना है, फिर खाद निकल जाएगी, फिर आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। अभी समय बाकी थोड़ा है। यह है अंतिम जन्म। जो अच्छी रीत पढ़ेंगे तो पद भी पाएंगे। बाप जानते हैं इन बच्चों में यह अवगुण है, इनमें दैवी गुण है। ये बहुतों का कल्याण करते हैं। यह तो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, हजारों लाखों का कल्याण करते हैं। अभी तुम बच्चों को धंधा ही यह है, बाप का मैसेज देना है। 2 बाप हैं, एक लौकिक हद का, दूसरा पारलौकिक बेहद का। पारलौकिक बाप कहते हैं मुझे याद करो तो यह वर्षा मिलेगा। भारत को विश्व की बादशाही जरूर थी, वहां दुख का नाम निशान नहीं था, तो इसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। व्यापारी वह है जो पूरा व्यापार कर दिखावे। ग्रस्त व्यवहार में भी रहो, इसमें रहते पवित्र बनना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। जन्म जन्मांतर के पाप किए हुए हैं। फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाप बतलाते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनते हो, सारा ज्ञान बुद्धि में है, और कोई यह ज्ञान दे न सके। तुम बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। यह समझना चाहिए जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख और भी करेंगे। मैं नवाब जादी हो रहूंगा तो और भी बन जाएंगे। तुम बच्चों को तो बिल्कुल ही साधारण रहना है। नवाबी का ख्याल अंदर में नहीं आना चाहिए। सभी बीमारियां आदि उतरेंगी योग बल से। विकर्म विनाश होते जाएंगे, आयु भी बड़ी होगी। योग में यह ताकत है। योग के लिए मनुष्य कितना भटकते रहते हैं। तुमसे भी राय पूछते हैं, तुम राय देंगे तो सब जाग पड़ेंगे, परंतु वह अजून समय पर होगा, अभी नहीं जागेंगे। रिवॉल्यूशन हो जाए, बाबा के पास ढेर आकर इकट्ठे हो जाएंगे, बाबा ही तंग हो जाएंगे। आगे चलकर तुम देखेंगे क्या होता है। गायन भी है ना, ओहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। यह यहाँ का है। मनुष्य को देवता बनाने की कितनी बड़ी लीला है। क्या होता है आगे चलकर फिर तुम देखेंगे। विनाश भी तो होना ही है। मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। जंगल को आग लगनी है। तुम्हारी आत्मा फूल बनती है, तुम्हारे शरीर को आग नहीं लगेगी। बाबा ने कहा है तुम ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। समझते हो यह कोई बड़ी बात नहीं। बाप को याद करते करते चले जाएंगे। वह लोग ब्रह्म को याद करते करते भी शरीर छोड़ देते हैं। बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं ना। शरीर जड़ हो जाता है तो फिर बैठ न सके। आत्मा चली जाती है, वह बैठते ही ऐसे हैं। समझते हैं हम अभी जाते हैं, आत्मा निकल जाएगी। शरीर टेक पर ही रहेगा।
तो मनुष्य समझते ध्यान में बैठा है। हार्ट फेल भी बैठे बैठे होता है ना। हार्ट फेल का मौत सहज है। तुम भी कहते हो मौत हो तो ऐसी हो, खुशी से अपने घर जाना है। यह बेहद की बात है। बाप कहते हैं तुम्हारी कट निकल जाएगी, फिर तुम ऐसे ही शरीर छोड़ देंगे। बंधन वाला तो यह भी था ना, सब कुछ था। बाप ने प्रवेश किया तो सब कुछ दे दिया, झट सौदा कर लिया। बाबा ये सब कुछ लो, सब कुछ दे दिया तो राजाई भी जरूर मिलेगी ना। सिखलाते हैं बाप के आगे सरेंडर करो। कोई भूखा थोड़ी ही मरेंगे, बिल्कुल नहीं। बाप किसको भूखा थोड़ी मारेंगे। शिव बाबा का बन जाने से फिर बुद्धि का ताला भी खुल जाता है। ये सरेंडर हुआ तो इनका भी ताला खुल गया ना। सब कुछ बाबा का है। पहले नंबर वाला ही तो वारे जाएंगे ना। इनको ही आएगा बाबा से सौदा कर लेवे। भूखा तो मरना नहीं है, सब कुछ मिलता रहता है। अभी तो मकान किराए पर लेना पड़ता है, आगे चलकर गवर्नमेंट आपे ही बड़े बड़े मकान देंगे। कॉलेज भी यह बन जाएंगे। कोई समय आएगा जो फुल साइज 9x6 या 6x4 चित्र सभी अच्छी तरह लगे हुए होंगे। मुख्य है चरित्र, आसुरी चरित्र और दैवी चरित्र। बच्चे समझते हैं सच सच हम आसुरी गुण वाले थे। अभी जानते हैं दैवी राज्य स्थापन हो रही है। आसुरी गुणों और दैवी गुणों का बेहद का नाटक बना हुआ है। बाप बहुत सहज बताते हैं। बाप की पहचान भी नहीं है। सृष्टि चक्र अर्थात रचना की भी पहचान नहीं है। शिव बाबा बैठ बच्चों को बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। जिस्मानी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बच्चों को पड़ी हुई है। बाप वह नहीं समझाते हैं, वह तो सभी जानते हैं। यह रथ भी जानते हैं। यह है नई बात जो कोई नहीं समझाते हैं। तुम आधा कल्प पढ़ते आए हो। सतोगुणी हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बताते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर हम दैवी संप्रदाय के थे, फिर आसुरी संप्रदाय के हम बने हैं। हम सो ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय फिर ब्राह्मण बनेंगे, बाबा देवता बनाएंगे। यह चक्र याद करते रहने से तुम्हारे विकर्म विनाश होते रहेंगे, परंतु यह याद ही माया भुलाती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अभूल बनते जाएंगे, वैसे भविष्य पद पाएंगे। बाप को ही याद करना है। बाप का बनने से ही वर्षा पाएंगे। हर 5000 वर्ष बाद रावण पतित बनाता है, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। इसको रावण राज्य, उसको राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य अर्थात ईश्वरीय राज्य। तुम पूज्य थे, फिर पुजारी, फिर पूज्य। कहाँ भी बच्चे मूंझते हो तो बाप से पूछ सकते हो, बाबा सतो प्रधान कैसे बनेंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करते करते अंत मते सो गति हो जाएगी। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है। पहले हम आत्मा है, ये हमारा शरीर है। शरीर बड़ा होता है तो आत्मा को ज्ञान है। अभी यह छोड़ दूसरा नया लेंगे। यह है श्रीमत। देवता बनने की श्रीमत मिलती है। ऊंचते ऊंच भगवान है ना। कल्प कल्प तुमको यह बातें बाप समझाते हैं। यह तो समझते हो देवताएं किसकी माला है। प्रजापिता ब्रह्मा के, वह रुद्र माला सारी दुनिया की है। फिर हर एक धर्म की अलग माला, देवी देवताओं की अलग माला। उनका बड़ा प्रजापिता ब्रह्मा, इस्लामी का इब्राहिम, बौद्धियों का बुद्ध। आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने रचा? कोई है नहीं। अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट क्रम भ्रष्ट हो गए हैं। भ्रष्ट ते भ्रष्ट बन पड़े हैं, इसलिए अपन को हिंदू कह देते हैं। वाइसलेस वर्ल्ड में था एक धर्म, विशेष वर्ल्ड में अनेकानेक धर्म। धर्म वृद्धि को पाते पाते कितने धर्म हो गए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, यह तो सहज है ना। ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। दिन प्रतिदिन नाम वाला होता जाएगा। पहले गरीब, फिर नाम जब होगा तो साहूकार आएंगे, फिर जब बहुत साहूकार आ जाएंगे फिर सन्यास सभी के मुख से निकलेगा। यह तो वंडरफुल लीला है। इनके आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। बाप ने बच्चों को पहचान दी है। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है मननशील भव। बच्चे बार बार बाबा से पूछते रहते हैं, योग क्यों नहीं लगता, क्या करूं? बंधन क्यों नहीं कटता,
क्या करूं? जब पढ़ाई का अंतिम कोर्स चल रहा है, कुछ रह गया है कि जो फिर सुनाना पड़े? यह तो पहले दूसरे क्लास का कोर्स है, इसलिए सुने हुए को मनन करो। मनन न करने से शक्तिशाली न बन कमजोर हो गए हो, और कमजोर होने के कारण बार बार रुकते हो, चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर पाते हो। मननशील बनो तो शक्तिशाली बन योग युक्त बंधन मुक्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।